नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को बहुत ही अच्छा खेत दिखाएंगे और बहुत ही अच्छी सब्जी दोस्तों खरी होगी, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक रखते रहिएगा। तो आप लोग खटाई हमने बनाया हुआ है, तो आप लोग बहुत अच्छे कमेंट किए हैं कि उषा जी आपने बहुत अच्छी खटाई बनाई है। तो बहुत ही अच्छा आप लोग कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग ढेर सारा धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए, ये करेला का खेत है, बहुत ज़्यादा है। सीढ़ी आ गए हैं दोस्तों, कह रहे हैं इस तरफ पर तोड़ा गया है, चलिए उस तरफ चलेंगे। तो करेला दोस्तों देखिए बहुत दूर दूर तक बोया गया है और कम से कम 15 फुट का फासला है बीच में। तो इस वाले लाइन पे करेला नहीं टूटा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों करेला फरा हुआ है। चलिए आप लोग पास से दिखाते हैं। तो चलिए पत्ती को हमने हटा दिया है। अब देखिए कितने अच्छे करेले अंदर फरे हुए हैं। ये देखिए सभी तोड़ने लायक है, तोड़ेंगे हम। तो ये देखिए हमने ऐसे उठाया हुआ है, तो कितने अच्छे जो है लटक लटक के फरा हुआ है। तैयार नहीं हुआ है, कल टूटेगा ये करेला। तो थोड़ा सा हम उठा कर दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए बहुत ज़्यादा करेला फरा हुआ है। अगर आप लोग को अच्छा हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जो बड़ा है वही तोड़ेंगे हम। तो चलिए घूम घूम कर देख लेते हैं करेले खेत को। तो चलिए इसी लाइन में ढेर सारा आप लोगों को दिखाए। तो वैसे ही इसी साइज के सभी जो है करेले हैं। दीदी भी तोड़वा रही हैं, हम भी तोड़ रहे हैं। कितना कितना दिन दीदी भरा के छिटवा। तो इस समय बहुत ज़्यादा धूप चल रहा है, तो बहुत जल्दी खेत को भरना पड़ रहा है। काल भरा में पैर फैला बात कर जाता है। तो देखिए थोड़ा सा रकबा तोड़ा हुआ है, डलाई एकदम भर गई है। थोड़ा सा भी और तोड़ेंगे बस हो जाएगा। तो इस वाले लाइन पे हम आ गए हैं। भरा हुआ है, पर एक ही दिन में दोस्तों इतना ज़्यादा धूप चल रहा है तो केला ख़त्म हो जाता है। तो टिटहरी की आवाज़ आप लोग सुन लीजिए, देखिए कितनी तेज़ी से बोल रही है। तो हवा को बचाते हुए मैं इधर आऊँगी। उधर मऊ चल थाई। तो यहाँ पे देखिए इतने ढेर सारे करेले हैं। एक ही जगह भरा हुआ है। तो एक ही जगह पे देखिए इतने ढेर सारे जो है करेले भरे हुए हैं। तो चलिए इसे हम तोड़ेंगे, इसे भी तोड़ेंगे और ये सब छोड़ देंगे दोस्तों, ये कल टूटेगा। लेकिन यहाँ भी है, तो ज़रूरत के हिसाब से हमने तोड़ लिया हुआ है। अब हम चलेंगे। हाँ ले लेते। तो इतना चीज़ तोड़ते यहाँ रखे हुए, ये भी ले लेते हैं। उसके बाद आप लोग ले दिखाते हैं कितने अच्छे लगेंगे। तो करेला का फूल देखिए इसे पीला पीला होता है, जैसे नेनुआ होता है वैसे बिल्कुल वैसे ही है, पर ये छोटा रहता है वो बड़ा रहता है। दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं। जरूरत के हिसाब से करेला को हमने तोड़ लिया है। अब करेला का पैसा देंगे और चलेंगे घर से। कितना हुआ दीदी? 1.5 रुपये 5 किलो का। तो सभी खेत में तराजू और आड़े नहीं रहते हैं, तो ऐसे ही अंदाज कर दिया जाता है। करेला लेकर आ गए हैं घर पे, तो चूल्हे के आस-पास अच्छे से सफाई करेंगे। चूल्हा साफ करने के बाद इसे हम मट्टी से लेव लगा लेते हैं। चूल्हे के पास हमने सारी सामग्री को रख लिया हुआ है। तो सबसे पहले अब हम करेले को अच्छे से धोएंगे। तो जितना भी ज़रूरत है उतना करेले को ले लिया हुआ है। अब अच्छे से हम पानी डालकर धोएंगे। तो
तो धोने के बाद इस प्लेट में हम रख लेंगे। तो करेले को हम काटेंगे तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हम निकाल देंगे और इतने बड़े बड़े हम काटेंगे। इस तरीके से तो ज़रूरत के हिसाब से करेले को हमने काट लिया हुआ है, इसमें कीड़ा बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ है, सब बहुत ही अच्छे हैं। तो इसी कढ़ाई में हम सब्जी को करेले को उबालेंगे। तो इसमें पकने के लिए हम डाल देते हैं पानी, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो पानी जैसे डूबा रहे करेला, इस तरीके से। अब हम चूल्हे में आग को जलाएंगे। तो सज्जा तिवारी ने दोस्तों कमेंट किया हुआ है, उषा जी आप कितना सरल और आसान तरीके से रेसिपी बनाना बताती हैं। ठीक है दीदी, जो हमारे घर बनता है वही सब आप लोग बनाते हैं दिखाते हैं। तो आग को हमने अच्छे से जला लिया हुआ है। अब हम कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पे। तो देखिए बड़े भरान हमने रख लिया हुआ है करेला और पानी। तो आग बहुत तेजी से जल रहा है तो आग बचाकर हम रखेंगे। ये देखिए आग ऊपर तक आ रहा है, तो इसे ढककर उबालेंगे। तो अब हम लहसुन के छिलके उतारेंगे, इसे तोड़कर हाथ से रगड़ देंगे तो जो है छिलका इसे आसानी से निकलता है। तो मलने के बाद इसे देखिए फूंक देंगे तो छिलका उतारने के बाद इसे अच्छे से हम साफ कर लेते हैं। तो इतना हमने साफ कर लिया हुआ है और साफ करेंगे। तो अब हम प्याज के छिलके उतारेंगे। तो प्याज के छिलके हमने उतार लिए हैं, अब हम धोएंगे। करेला उबलना स्टार्ट हो गया, चलिए इसे देख लेते हैं कितना पका हुआ है। तो हल्का सा इसे पानी में पका देंगे तो हल्का सा नरम भी हो जाएगा और कड़वापन भी कम हो जाएगा। तो अभी ये नरम नहीं हुआ है अच्छे से जितना मुझे चाहिए, थोड़ा सा और पकाएंगे, इसे हम ढक देंगे। तो टमाटर के छिलके हमने निकाल दिए हैं, अब हम इसे छोटा छोटा काट कर पीसेंगे। तो टमाटर को पीस लिया हुआ है, इसे हम उठा लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें प्याज पीसेंगे और लहसुन। तो ढक्कन हटाकर हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद हल्का सा डालेंगे हल्दी। तो नमक हल्दी डालने के बाद हल्के मिला देते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा पकाएंगे नमक डालने पर। चलिए इसे हम ढक देंगे। तो प्याज लहसुन को भी हमने पीस लिया हुआ है, इसे भी उठा लेते हैं। तो करेला हमारा अच्छे से पक चुका है। तब चलिए दूसरे बर्तन में हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही नरम है, निकाल के उसके बाद दिखाएंगे कितना अच्छे से पका हुआ है। जितना अच्छा दोस्तों पका रहता है उतना ही अच्छा रहता है। तो वही कढ़ाई हमने अच्छे से साफ करके इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो तेल हमारा गर्म हो गया, अब करेले को हम तलेंगे। तो करेले के बीज को भी ऐसे इस तरीके से निकाल कर आप लोग बना सकते हैं। देखिए तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो करेला हमने अच्छे से तल लिया हुआ है। देखिए काफ़ी हल्का हो गया है, पानी इसमें से हल्का सा ख़त्म हो गया है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो वैसे ये वाला जो करेला बचा हुआ है उसे भी हम तलेंगे। तो जिस तरीके से हम बना रहे हैं दोस्तों, करेला ये कड़वा बिल्कुल नहीं होता, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो तेज आंच पे हमने देखिए इसके तला हुआ है, तो पानी अच्छे से सूख गया। अब इसे भी हम निकाल देते हैं। अब तेजपत्ता डाल देते हैं और हल्का सा धनिया। धनिया डालने के बाद इसमें डाल देते हैं प्याज। तो प्याज
हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, जिसमें हम डाल देते हैं प्याज और लहसुन को। खुशबू मिश्रा ने दोस्तों कमेंट किया हुआ है कि मैं गांव में नहीं रहती, पर आपका वीडियो देखकर मुझे बहुत गांव की याद आती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है दीदी जब ऐसा कोई कमेंट करता है तो अब इसमें हम सूखे मसाले को डाल देते हैं, धनिया पाउडर। तो कोई भी दोस्तों अगर शहर जाता है तो गांव की याद आती ही रहती है, गांव वाली बात ही कुछ अलग होता है। तो हल्का से इसे हमने पका लिया। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर को, इसे भी अच्छे से हम पकाएंगे। तो मसाला अच्छे से हमने पका लिया। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो ग्रेवी के हिसाब से पानी हमने डाल दिया हुआ है। तो करेला में पहले से हमने नमक थोड़ा सा डाला हुआ था, तो थोड़ा सा डालेंगे जैसे स्वाद के अनुसार। तो डालने के बाद इसे मिला देते हैं। देखिए ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी दिखाई पड़ रही है, तो हल्का सा और पकने देंगे। तो हल्का सा हमने पका लिया हुआ, बहुत ही अच्छी दोस्तों इसमें खुशबू आ रहा है। तो अब इसमें हम डाल देंगे करेला। तो करेला दोस्तों जो है तला हुआ है, इसे ऐसे ही रोटी से खा सकते हैं। तो चलिए डालकर इसे अच्छे से हम मिला देते हैं और हल्का सा इसे पकाते हैं। तो हल्का सा हम पका देंगे, जैसे मसाला जो है इसके अंदर भी अच्छे से घुस जाए। आँच को थोड़ा सा कम कर देंगे, धीमी आँच में पकने देंगे। तो कमलेश ने दोस्तों पूछा हुआ है कि खटाई से क्या बनता है। तो खटाई से भैया जो दाल में उनका मसाला होता है वो इसमें डाला जाता है। और आप लोग किसी की कलौजी अगर बनाए तो हल्का सा वो भी मिला दे। कलौजी में ढेर सारा मसाला मिलता है, तो थोड़ा सा उसको भी मिलाकर हम लोग डालते हैं। तो हल्का सा ग्रेवी देखिए गाढ़ी गाढ़ी दिखाई पड़ रही है, तो इसे चला देते हैं और हल्का सा बस इसे धीमी आंच तो हम एकदम कम कर देंगे और हल्का से इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो आरुषि ने दोस्तों कमेंट किया हुआ है, दीदी राम राम, और आपका वीडियो का हमें इंतज़ार रहता है। आप खटाई भी बहुत अच्छी बनाई हैं, आप हमारे घर आइए। तो ठाक की दीदी आप इतना मुझे पसंद करती हैं। तो ये हमारा सब्जी बनकर तैयार हो गया है। अब इसे उतार देते हैं। तो कढ़ाई उतारने के बाद देखिए बहुत ही अच्छा दोस्तों हल्की सी ग्रेवी हमने रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसे आप लोग खाएंगे तो बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, क्योंकि प्याज का हमने तड़का भी लगाया हुआ है थोड़ा सा ज़्यादा, और प्याज पीसा भी है और टमाटर भी डाला हुआ है। तो कड़वापन ख़त्म हो गया है। बहुत तरीका है दोस्तों इसमें कड़वापन कम करने के लिए, इसमें सारे हमने बहुत ही अच्छे बनाए हैं। तो करेले का रसादार हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे रोटी चावल पूड़ी के साथ आप लोग खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक रखते हैं, इसलिए आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो आप मिलेंगे दूसरे वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।